आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि दो धातुओं के घनत्व का अनुपात क्रमशः 1:3 दिया हुआ है। इनके समान आयतनों के ताप को या समान ऊष्मा देने पर उनके ताप में जो वृद्धि होती है उनका अनुपात हमें दिया गया है 2:1 के रूप में। इनकी विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा वो हमें प्रश्न में पूछा गया है। जहां विकल्प के रूप में हमें उनके मानों को देखें तो 2:3, 3:1, 3:2 अथवा 1:3 क्या उनकी विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात रहने वाला है। जैसा प्रश्न में दिया गया वो स्थितियां हम देखते हैं। हमारे पास दो धातुएं, पहली धातु और दूसरी धातु यहाँ पर मौजूद है। तो एक धातु के लिए हम उसके घनत्व को ρ1 से प्रस्तुत करते हैं और दूसरे धातु के लिए उसके घनत्व को हमने प्रस्तुत किया है ρ2 से। इस प्रकार प्रश्न में क्या दिया हुआ है, उनके घनत्वों का अनुपात ρ1 अनुपात ρ2 के रूप में हमें कितना दिया है, 1:3। ये हमें दिया हुआ प्रश्न में। बोला जा रहा है कि इनके समान आयतनों को समान ऊष्मा देने पर ताप में वृद्धि का अनुपात कुछ दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं धातुओं के लिए सबसे पहले उनके द्रव्यमान की। देखिए धातु, पहला धातु, उसके लिए उसका द्रव्यमान हमने m1 से प्रस्तुत कर रखा। उसी के संदर्भ में यदि दूसरे धातु के लिए देखिए कि उसके द्रव्यमान को m2 से प्रस्तुत कर रखा। उसके संगत यदि आयतन के मान को हम देखते हैं तो v1 क्रमशः तथा v2 क्रमशः हमें प्राप्त होते हैं और इस प्रकार घनत्व भी हमें ρ1 और ρ2 से प्राप्त होते हैं। जैसा प्रश्न में बोला गया है समान आयतनों को, मतलब v1 प्रत्येक धातु का आयतन यदि समान है v1 बराबर v2 से हमने प्रदर्शित कर दिया। अब बोला जा रहा है समान ऊष्मा देने पर उनके ताप में वृद्धि का अनुपात 2:1। अब क्या करें, हमारे पास निश्चित मात्रा तो मौजूद है। अब हम जानते हैं कि किसी m द्रव्यमान के पदार्थ के लिए उसके ताप में वृद्धि डेल टी, वृद्धि या परिवर्तन करने के लिए, चूंकि यहाँ वृद्धि दी गई है हमने वृद्धि लिया, डेल टी ताप में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा किससे प्रदर्शित करते हैं, उसे Q से प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम क्या लिखेंगे, देखिए Q से प्रस्तुत करेंगे, उसका मान होगा m s डेल टी। देखिए m हमें क्या बताता है, m हमें उस पदार्थ के द्रव्यमान को, s हमें उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा को और डेल टी हमें उस पदार्थ में होने वाले ताप में परिवर्तन, चूंकि यहाँ ताप में परिवर्तन वृद्धि के रूप में है इसलिए ताप में वृद्धि को बता रहा है, जहाँ Q आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को बताती है। अब इसे हम किस प्रकार से यदि आयतन और घनत्व के रूप में लिखें, क्योंकि द्रव्यमान से संबंधित हमें मान नहीं दिए हुए हैं, Q को हम लिख पाते हैं यहाँ पर आयतन गुणा घनत्व के रूप में और यहाँ पर S गुणा डेल टी के रूप में। देखिए हमें एक सूत्र मिला ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा का मान जो होता है आयतन घनत्व उसके विशिष्ट ऊष्मा और ताप में परिवर्तन या ताप में वृद्धि के गुणनफल के बराबर। यही स्थितियां हम किसके लिए देखते हैं, प्रत्येक पदार्थ के लिए। तो प्रत्येक पदार्थ में पहले पदार्थ के लिए हम ऊष्मा की मात्रा को Q1 से प्रस्तुत किए, आयतन को V1, घनत्व ρ1, S1 यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा और डेल T1 हमें ताप में परिवर्तन। इसी तरह दूसरे पदार्थ के लिए हम उसके मान को देखें तो वो हमारे लिए होता है Q2 बराबर V2 आयतन, ρ2 घनत्व, S2 विशिष्ट ऊष्मा और डेल T2 ताप में वृद्धि दूसरे पदार्थ के लिए। क्रमशः हम इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे दें, क्योंकि तुलना हमें क्या करनी है, तुलना हमें विशिष्ट ऊष्माओं की करनी है। तो हमें इसे किस प्रकार लिखना होगा, तो तुलना करें हम समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। इनके मान हम लिखते हैं Q1 अनुपात Q2 के रूप में। इधर हमारे पास मान क्या आएंगे, V1 ρ1 यहाँ पर S1 और डेल T1 के रूप में। इसी तरह हम मान देखते हैं तो V2 का मान V2 ρ2 S2 एवं डेल T2 के रूप में। देखिए जो मान हमें दिए हुए हैं, बोला गया है कि ऊष्मा का मान समान है प्रश्नानुसार, जहाँ Q1 का मान हमें कितना बोला गया है, Q2 के बराबर है, समान ऊष्मा के लिए और समान आयतन के लिए। तो हम समान आयतन V1 और V2 बराबर होंगे और Q1 Q2 बराबर होंगे। हमें क्या निकालना है प्रश्न में, हमें विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। तो इसलिए हमने S1 अनुपात S2 पहले ही ले लिया, बाकी पदों को उस तरफ पक्षांतरित किया। तो बाकी पक्षांतरित पद डेल T2 ρ2 बराबर डेल T1 ρ1 से प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो हमें देखिए इनके मानों को देखना हो तो बाकी पदों के मान के आधार पर हम निकाल सकते हैं। विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात हमें चाहिए, जैसे हमने S1 अनुपात S2 लिया। अब देखिए हमें तापमान में परिवर्तन का अनुपात कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए जो प्रश्नानुसार हमें बोला गया है कि उनके ताप में वृद्धि का अनुपात 2:1 है। तो यहाँ पर डेल T1 अनुपात डेल T2 का मान हमें दिया है 2:1। उसी तरह यदि हम बात करते हैं घनत्वों की, तो घनत्वों का अनुपात ρ1 अनुपात ρ2 के रूप में हमें कितना दिया, यहाँ पर दिया है 1:3 के रूप में। अब देखिए दोनों के मान व्युत्क्रम में है, हम उनके मानों को व्युत्क्रम में ही लिखना होगा। कैसे लिखे हम, 1:2 हमने लिखा,
तापमान में परिवर्तन के अनुपात को, तापमान में वृद्धि के अनुपात को, और यहाँ पर इसके मान को 3:1 हमने लिखा घनत्व के अनुपात को। तो हमें S1 अनुपात S2 कितना मिलता है? 3:2। तो यही हमें पूछा गया था कि विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात प्रत्येक पदार्थ के लिए हमें लिखना है, तो उनका अनुपात 3:2 हमें प्राप्त होता है। विकल्प के रूप में यदि हम देखें तो हमारे पास विकल्प सी है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।